काम करेगा उसका। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई लोभ हो इनका? ना 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 ना, लोभ नहीं है। जो भी कहिए एनी टाइम लोभ वाले दूसरे, उनका क्वालिटी ही दूसरा होता है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, जनता इस बार इन्हीं को चुनाव देते हैं। मतलब ये कहें कि गांधी जी नहीं बट रहे हैं, मोहब्बतें और प्रेम बट रहा है, इस वजह से आपका काफी बस ये मोहब्बत प्रेम है। हमारे मित्र राकेश चौधरी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जी, हम यहाँ जहाँ के विनोद चौधरी जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, इन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। भाजपा यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हार गई, इसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? इस चुनाव पे 100% असर रहेगा। देखिए हमारे टीवी की वजह से ये हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिया, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये बच्चा बहुत दिन से परेशान था, इसका राशन कार्ड नहीं बन रहा था। जी। इससे पूछिए। जी। मेरे संपर्क में आया इसी के गांव के ब्रजेश पटेल हैं और संजय चौधरी। इन लोगों ने कहा भैया इसका राशन कार्ड नहीं है, बहुत गरीब है। मैं इसका घर जाके देखा हूँ, छपरे और 3 टप्पर रखा है। मैं इसको भरोसा दिलाया हूँ कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, आपको आवाज दिलाना विनोद चौधरी का काम है। इनकी पढ़ाई भी हम देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। नगर पंचायत चुनाव की जो कवरेज है, उस यात्रा में हम लोग आए हैं कप्तानगंज में। नगर पंचायत कप्तानगंज में हम लोगों ने देखा विनोद चौधरी जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा था। हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि हम लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं। इस कड़ी में इन्होंने अपने काफिले को रोका और हमको समय दिया, तो हम लोग सीधे विनोद जी को इस एपिसोड में शामिल करेंगे और तमाम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या रुझान चल रहा है, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। इस कड़ी में नेताजी से हम बात करेंगे। तो विनोद जी, सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत दीपावली का त्यौहार है। पहले मैं अपने सभी नगर पंचायत वासियों को दीपावली और धनतेरस की विनोद चौधरी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये जो नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, ये बहुत बड़ा उत्सव है और कप्तानगंज का जो नगर पंचायत बना है, ये चुनाव विकास का मील का पत्थर साबित होगा। आपका काफिला बड़ा लंबा चल रहा है, क्या मसला है? तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग ये जो हुजूम आपके साथ चल रहा है, क्या इसकी वजह है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ बट रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, बट नहीं रहा। ये सब हमारे साथी हैं। हाँ। सब काफिला ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। जो हमारे हित मित्र हैं सब साथ में हो लेते हैं। मतलब ये कहें कि गांधी जी नहीं बट रहे हैं, मोहब्बतें और प्रेम बट रहा है, इस वजह से आपका काफिला बस इतना लंबा है। मोहब्बत प्रेम है। हमारे मित्र राकेश चौधरी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं जी, हम यहाँ जहाँ बाइट ले रहे हैं, रेहरवा चौराहा है, यहाँ पे हमारे शुभचिंतक बड़े भाई टीटी चौधरी हैं, रविंदर भैया हैं जी। एक मेरा भांजा है अकेला नाम से बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा। बबलू शर्मा है। ये सब का बहुत प्यार सहयोग है। ये रेहरवा चौराहा जो इसके आरी बगल जितने गांव हैं, यहाँ के लोकल निवासी जितने सब हमारा सपोर्ट कर रहे जी। हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग राकेश चौधरी जो हमारे साथी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो 5 गाँव सभा है उनके ही जिला पंचायत क्षेत्र से कटा है जी। और हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं जी। तो राकेश जी से हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी ने कहा, बड़ी तारीफ आपकी कर दी इन्होंने, कितनी सत्यता है? क्या मोहब्बत है? क्या कोई खिचड़ी अंदर तो नहीं, खिचड़ी नहीं, ये एकदम सही है। देखिए हम लोग विकास का मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में आए हैं और जनता से हम लोग विकास के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग इस क्षेत्र से रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं। जिला पंचायत में ऐसा कोई काम विशेष विकास का होता नहीं। तो हम लोग जनता की जितनी कमियां हैं, जितनी उनकी ज़रूरतें हैं, सबसे वाकिफ हैं। वही ज़रूरतें लेके जनता के सामने आए हैं कि अगर मौका मिला हम लोगों को तो जनता की जितनी भी ज़रूरतें हैं, हर काम हम लोग ईंड़ी से चोटी लगा देंगे विकास के लिए। और जनता के लिए हम लोग जान लीजिए 24 घंटे हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। और हर कोई, इतने मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, जहाँ कहीं भी जरूरत लगती है हम लोग जी जान से सबकी जरूरत पूरा करते हैं, सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। और हम लोग का अभी की ये नगर पंचायत का चुनाव पहली बार का चुनाव है। हम लोग ये चाहते हैं पहली बार का चुनाव हम लोग जीते और ऐतिहासिक जीत हो कप्तानगंज से, और लोगों को लगे कि कप्तानगंज की जीत हुई है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में। इस तरह से हम लोगों की जीत हो कि पूरे प्रदेश में लगे कि कप्तानगंज की सीट पे जीत हुई है विनोद चौधरी जी का। और विनोद चौधरी जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ा रहे हैं इनको। और अपने सभी सहयोगी के साथ, सभी शुभचिंतकों के साथ मिलके विनोद चौधरी जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, इन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। भाजपा यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हार गई, इसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव पर? इस चुनाव पे 100% असर रहेगा। देखिए हमारे जिले में राम प्रसाद चौधरी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, हम लोगों के साथ रहे हैं और साथ रहेंगे चुनाव में। और समाजवादी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से टिकट हम लोगों का फाइनल है लगभग।
सिर्फ आउट होना बाकी है और राम प्रसाद जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। राम प्रसाद चौधरी जी ही हम लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। साइकिल की रफ्तार से क्या कमल की पंखुड़ियां उड़ जाएंगी इस बार? बस्ती जिले में बहुत दूर का तो मैं नहीं जानकारी रखता हूँ, ना कह पाऊंगा, लेकिन बस्ती जिले में मैं ये 100% कहेंगे कमल की पंखुड़ियाँ रहेंगी ही नहीं। उड़ने की बत्तियाँ छोड़ दीजिए, रहेगी नहीं। और एक भी सीट बीजेपी बस्ती जिले के नगर पंचायतों में कोई सीट नहीं निकाल पाएगी यहाँ। ठीक है, तो कुछ और भी यहाँ पे साथी हैं, उनसे भी हम समझेंगे, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद चौधरी। तो भगवती जी, क्या रुझान चल रहा है? आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, विनोद जी के बारे में कैंपेनिंग हो रही है, विनोद जी यहाँ साथ में खड़े भी हैं। ऐसा है, विनोद जी भाई साहब चुनाव में आए हैं और देखिए बरसात में यहाँ पे इतना पानी सड़क पे भरा था जी। अभी जीतने की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने अपने पॉकेट से 7 टाली राबिस गिरवा करके रोड को सही कराया। जो आदमी पैसे से सड़क को बनवा सकता है और जब बजट आएगा तब क्या काम करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई लोभ हो इनका? ना 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 ना, लोभ नहीं है। जो भी कहिए एनी टाइम, लोभ वाले दूसरे, उनका क्वालिटी ही दूसरा होता है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, जनता इस बार इन्हीं को चुनाव पसंद करेगी या फिर कुछ और मसला अलग हो जाएगा? नहीं नहीं, इन्हीं को चुनाव पसंद कर रही है। ठीक है, तो कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम समझेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी। पढ़ते हैं आप? नहीं, पढ़ चुके हैं? क्यों? अभी तो हाई स्कूल पास कर लिए। उसके बाद क्यों छोड़ दिया? दिक्कत थी गरीब आदमी। अच्छा, तो सरकार तो तमाम इस तरह की सुविधाएं दे रही है, पढ़ाई लिखाई की, वजीफा वाला मामला चल रहा है, उसमें कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, चुनाव के बारे में बात कर रही हैं यार। आप लोग विनोद जी के साथ यहाँ पे खड़े हैं, तो विनोद जी को आप एक प्रत्याशी के रूप में कैसे देखते हैं? हमारे भैया जो बहुत नेक अच्छे हैं, जो न्यूज बना रहे थे, हम लोग कहते हैं वो लोग भैया समझते हैं, करते हैं, वो बहुत अच्छा है। हाँ मैं भी। लेकिन अगर यहाँ पे विनोद जी, मैं आपसे पर्सनली एक बात कहना चाहूँगा, ये बच्चा कह रहा है कि गरीबी की वजह से ये हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दिया, आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये बच्चा बहुत दिन से परेशान था, इसका राशन कार्ड नहीं बन रहा था जी। इससे पूछिए जी। मेरे संपर्क में आया, इसी के गांव के ब्रजेश पटेल हैं और संजय चौधरी, इन लोगों ने कहा भैया इसका राशन कार्ड नहीं है, बहुत गरीब है। मैं इसका घर जाके देखा हूँ, छपरे और 3 टप्पर रखा है। मैं इसको भरोसा दिलाया हूँ कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, आपको आवाज दिलाना विनोद चौधरी का काम। इनकी पढ़ाई भी हम देखेंगे। इनके पास राशन कार्ड नहीं था, इससे पूछिए, हमने राशन कार्ड बनवाया और कोटेदार को फोन करके इसको राशन दिला, इस पूछिए सही है कि नहीं। जी। तो आपसे हम वादा न्यूज बना रहे हैं यार, हर रैया रुक जाओ। पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आपकी होगी। आज से मेरा छोटा भाई है, प्रचार कर रहा है, चुनाव जीतूं या हारूं अलग की बात है। बना रहा हूँ न्यूज इसका यार। आवाज बनाना मेरा धर्म है, उसके इसकी पढ़ाई की हम देखेंगे। इसके साथ में और हैं ब्रजेश पटेल, उनसे भी थोड़ा कुछ युवा साथी और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि चुनाव का क्या मसला चल रहा है। क्या नाम आपका? ब्रजेश पटेल। तो ब्रजेश जी, कैसा चल रहा है माहौल अभी यहाँ पे सपा का? नहीं, सपा का एकदम टाइट है, यहाँ से सपा ही जीतेगी। मतलब ये लाल रंग का ही खतरे की घंटी बनने वाला है क्या कमल के लिए? 80% तो हम लोग विधानसभा में दिखा दिए हैं। हाँ। एक तो 20% आप विनोद जी के लिए भी दिखा देंगे इसका मतलब? नहीं नहीं, हाँ। 100 में 80% 4 सीट जीते। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, आप। यहाँ सपा का तो ही। आप एक युवा प्रत्याशी आप चुनने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप भी एक युवा ही हैं, आप कैसे देखते हैं कि अब तक जो मठाधीशी चल रही थी, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग आए और बैठे और जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया और उनकी सत्ता खत्म भी हुई, एक युवा प्रत्याशी अगर जीत कर आता है तो आप उसको कैसे देखते हैं? विकास होगा सर, विकास लगभग भैया जितना सड़क अपने जिला पंचायत क्षेत्र में बनवाए शायद कोई बनवाया होगा। 2 साल से काफ़ी लोग जिला पंचायत जीत के आए हैं, कोई जमीनी स्तर पे कोई सड़क या कोई कुछ नहीं। विकास तो अभी कुछ लोगों के गोद में भी है शायद, अब वो उतरा नहीं नीचे, कुछ गांव जो है गोद लिए गए थे। जी तो जी, क्या जी, वो विकास गोद से बाहर निकला है या फिर अभी गोद में ही गोद में ही है? गोद में ही है। गोद में ही है। तो जनता ये कह रही है कि जो विकास है, भाजपा जो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं और हमारा विकास जो है सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये है कि विकास अभी उनके गोद ही में है, वो विकास जो है अभी बाहर नहीं आ पाया है, उस गोद से बाहर नहीं निकल पाया है। एक चाचा है हमारे साथ, चाचा से हम बात करेंगे। तो चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम निवास। क्या उम्र होगी आपकी चाचा? 76 साल। आपने राजनीति में बड़े फेर बदलाव देखे होंगे बहुत पहले विनोद जी यहाँ पे खड़े हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तक देखे जी, तो पंडित जी के बाद जो है विनोद जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। विनोद जी का जिंदाबाद है। हाँ, विनोद जी का जिंदाबाद है। तो इस बार जिता के ही मानेंगे आप, लग रहा है? पूरा सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। अब मान लीजिए आपके नाती पोते कहते हैं हम कमल पे वोट देकर आए तब। हाँ,
मतलब सब लोग आप लोग विनोद जी को ही चुनना चाह रहे हैं। 120%। आ जाइए सर, आगे आ जाइए। जरा एक सज्जन यहाँ मिले हैं जो बता रहे हैं 100% से ऊपर 20% निकल गए हैं। इनसे हम समझेंगे कि ये 20% क्यों बढ़ा है। सर क्या नाम आपका? मेरा राज बहादुर वर्मा। तो राज बहादुर जी बहुत ही बहादुरी से आपने 20% बढ़ाया है, क्या वजह है 20%? वजह है आदमी का पहचान। विनोद जी में वो खूबी है, आदमी की खासियत, आदमी की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है। क्या खासियत है विनोद जी की? विनोद जी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है किसी भी गरीब आदमी का मदद करना। कोई बीमार है, कोई राशन नहीं पा रहा है। 1 और 1 11 हो जाए। तो ठीक है, जनता यहाँ पे यही चाह रही है कि विनोद जी पूरे जनमत से यहाँ पे आए और जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी विचारधारा है, जनता उसको पसंद कर रही है। और लोग यहाँ के ये कह रहे हैं कि हम लोग इस बार कमल की पंखुड़ियों को उड़ाकर, जो साइकिल की रफ्तार है वो उन कमल की पंखुड़ियों को उड़ा देगी और जनता इस बार निश्चित रूप से विनोद चौधरी जी को यहाँ पे लाने वाली है। आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे विनोद जी का जो काफिला है वो यहाँ पे रुका है। विनोद जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमें समय देने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।